हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक क्या होता है? देखो, हाइड्रोपोनिक ये एक मतलब जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोपोनिक होता क्या, पहले समझ लेते हैं ये होता क्या। इसे समझने से पहले हाइड्रोपोनिक मतलब कि आइडिया कैसे आया और कैसे इसको डेवलप किया गया इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, प्लांट को हमें मिनरल न्यूट्रिशन अगर साइड से प्रोवाइड करते, जैसे कि प्लांट क्या करता है, वाटर से सारा एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर से जो लेना होता है प्लांट ले लेता है। अगर हम ये चीजें प्लांट को एक्सटर्नली मतलब अदर से हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रोवाइड कर दे, तो सॉइल पे डिपेंड ही नहीं रहेगा। मतलब प्लांट का ग्रोथ हम सॉइल के बिना, माटी के बिना, मिट्टी के बिना ही हम करा सकते हैं, क्योंकि प्लांट के जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है हम यूं ही प्रोवाइड कर देंगे, वाटर के थ्रू ही तो जाता है। तो एक हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसकी वजह से प्लांट के जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो भी 17 एलिमेंट है, 17 एलिमेंट जो है वो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन बना के उसका एक लिक्विड बना के, लिक्विड सॉल्यूशन बना के हम उसमें प्लांट को ग्रो करा लें। यही तो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जिसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट जो 17 है वो नियर अबाउट अपने जितने कंसंट्रेशन चाहिए होती है उतने मिक्स करके एक पाइप के थ्रू हम उस सॉल्यूशन को उस जितने भी हाइड्रोपोनिक में प्लांट लगे रहते हैं सारे से मतलब रन कराते हैं, और उससे क्या होता है प्लांट अपने नीड के जो न्यूट्रिशन है उसको ले लेता है, एलिमेंट है ले लेता है। अब इस वाटर में देखो हाइड्रोपोनिक होता क्या है। अब हाइड्रोपोनिक का प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक मतलब सॉइल लेस हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, मतलब एग्रीकल्चर का मेथड है, सॉइल के विदाउट जो खेती करते रहे हैं हम इसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। हम एग्जैक्ट डिफिनेशन आगे पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, ये जो मतलब रूट देख रहे हैं ना, ये रूट क्या होता है, एक वाटर के अंदर गला रहता है, मतलब उसके अंदर इम्बेडेड रहता है। उससे क्या होता है, अब इस वाटर में देख लो, ये जो पाइप लगा हुआ है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, एयर पहुंचाना, एयर सप्लाई करना, क्योंकि वाटर के अंदर मतलब जैसे रूट है तो वो भी रेस्पिरेशन करेगा तो उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो वहां से एयर वो लेगा और एयरेशन के लिए देखो नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पहले एम्स में आया था लेबलिंग के लिए, तो अब एम्स तो बन चुका है नीट में। तो अब अगर दे दिया एनसीईआरटी बेस तो ये लेबलिंग के लिए आ जाएगा। तो आपको याद रखना है एक कॉटन यहाँ पे लगाया गया है इस बोतल के, या जो ये वाला इस वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कॉटन के जो होता है कॉटन लगाया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई माइक्रोब्स अंदर ना इंटर कर जाए, इसलिए यहाँ पे कॉटन लगाया हुआ है। ठीक है, इस प्लांट को ग्रो कराने में हाइड्रोपोनिक के थ्रू हम ग्रो करा रहे हैं। देखो एक फॉनल लगा हुआ है, इससे क्या होता है, इससे हम न्यूट्रिशन को डालते हैं इसमें, इसलिए इस फॉनल को यूज करते हैं न्यूट्रिशन को इसमें प्रोवाइड करने के लिए। और एयरेशन ट्यूब क्यों लगाया गया है, इसमें एयर के सप्लाईमेंट के लिए। और न्यूट्रिशन सॉल्यूशन देख लो, इसमें जितना वाटर के सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें क्या है, उस प्लांट के जो इसेंशियल एलिमेंट्स है न्यूट्रिशन के लिए है, उसमें न्यूट्रिएंट है इसका। अब देखो हाइड्रोपोनिक के जो ये वाला सिस्टम देखो, ये इस वाले सिस्टम में हाइड्रोपोनिक एक पाइप बना हुआ है, यहाँ से सारे सॉल्यूशन वाले पार्ट है, यहाँ पे पंप है। अब यहाँ से पंपिंग करता है, अब यहाँ से पानी जाके फिर ऑटोमेटिक इसमें आता रहता है, फिर ऐसे पंप करना, फिर ऐसे चलते रहता है। अब इससे क्या होता है, ये सारे प्लांट अपने न्यूट्रिशन उस पानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे सारे सिस्टम लगे हुए हैं, एयर प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है, मतलब प्लांट हम इसमें क्या कर रहे हैं, मेनली प्लांट को ग्रो करा रहे हैं विदाउट सॉइल, सॉइललेस कल्चर, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये वाला देख लो, ये वाला डायग्राम मस्ट भी याद रखना है सबको कि क्या होता है। एयरेशन ट्यूब किस लिए काम आता है, एयर प्रोवाइड करने के लिए। लेबलिंग में आ गया था डायग्राम, तो एक बार आप अच्छे से देख लो, आई थिंक याद हो गया होगा। अब चलो इसके जो मेन टॉपिक है हम पढ़ते हैं, हाइड्रोपोनिक का क्या क्या मतलब जो मेन इसके टॉपिक। देखो ये टेक्निक है ग्रोइंग प्लांट विदाउट, इसके थ्रू हम प्लांट या कुछ भी मतलब जो भी हमारे खाने की चीजें हैं जो प्लांट से में ऑब्टेन होता है उसको हम ग्रो करा सकते हैं न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में विदाउट सॉइल। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिशन सॉल्यूशन विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक क्या है, विदाउट मतलब सॉइल के हम
न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम प्लांट की ग्रो कराते हैं, इसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। देखो साइंटिस्ट के नाम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखो जो न्यूट्रिशन जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सारी चीजें हम कैलकुलेटेड डालते हैं। तो इसमें प्लांट ज्यादातर कोई सिम्टम नहीं शो करता है, डेफिशिएंसी नहीं होती है, टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो क्योंकि हम सारी चीजें इसमें मतलब मेजर करके, मतलब कितने अमाउंट में चाहिए होती है, साइंटिफिकली सारे कैलकुलेटेड होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें देते हैं। तो बैलेंस ये न्यूट्रिशन, ये सॉल्यूशन जो होता है बैलेंस होता है, इसमें कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होता, सारे बैलेंस होते हैं। जितने अमाउंट जिसको चाहिए होती है, जितना जिस प्लांट की चाहिए होती है, उतना उसमें बैलेंस सॉल्यूशन होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन होता है। अब देखो इससे क्या होता है कि प्लांट के डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के जो इफेक्ट है बाय दिस मेथड, इसेंशियल एलिमेंट जो कि है उसके हम कितने अमाउंट में चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंटी हमने पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें हम कैसे करते हैं, सॉइल के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें हम इस मेथड से हम टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंटी किस एलिमेंट का कितने कॉन्सेंट्रेशन पे है, सारे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये आसान है, इजी है, क्विक है, और लैब में इसको आराम से हम यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड से, हाइड्रोपोनिक मेथड से हम क्या स्टडी करते हैं, मतलब हाइड्रोपोनिक्स से हम डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट मतलब स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन सॉल्यूशन मस्ट बी, देखो इसमें एयरेशन मतलब एयर, जैसे कि न्यूट्रिशन सॉल्यूशन भी क्या बोलते हैं, बैलेंस होना चाहिए, और एयरेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए, ताकि एयर भी उस रूट के लिए पहुंच पाए, जिससे कि वो रेस्पिरेशन कर पाए। ठीक है, हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड बाय टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल लाइक टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेटस। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब सीडलेस टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और टोमेटो को जो ज़्यादा मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं इससे कमर्शियली। तो हाइड्रोपोनिक क्या है, हाइड्रोपोनिक एक बार समराइज कर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, सॉइलेट्स हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं एक बैलेंस न्यूट्रिशन सॉल्यूशन के थ्रू। एक इसमें काम आता है डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी के, जो प्लांट में डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी होते हैं उसके स्टडी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें देखो, इसमें वायरस वगैरह का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें सारे प्लांट प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी अच्छे लेवल के वाटर होते हैं। इसमें कोई वायरस वगैरह, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी वगैरह इसके रूट को नहीं मतलब हार्मफुल नहीं हो सकते हैं। इसके रूट के लिए कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आ सकता। इसमें प्रॉपर हम इसके अरेंज करते हैं ताकि कोई माइक्रोब्स अंदर इंटर ना कर जाए। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक क्या होता है, हाइड्रोपोनिक ये वाला फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लेवलिंग के लिए हरदम चला आता है। तो सॉइल कल्चर हाइड्रोपोनिक का यूज कहाँ करते हैं, डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी प्लांट के अंदर स्टडी करने के लिए, सीडलेस कुकुम्बर को उगाने के लिए, टोमेटो और लेटस जो सलाद के कुछ चीजें, वो सलाद के लिए जो हरदम हमें यूज करना होता है वो इससे हम ग्रो करा लेते हैं इजीली। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक समझ में आ गया। अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।